नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं इस समय प्यासी में। और प्यासी लोकसभा देवरिया का ये आखिरी गांव है और यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी तीनों कैंडिडेट जो है अपने चुनाव के रण में लगे हुए हैं। और मैं यहाँ से जनता से जानना चाहूँगा कि जनता इस बार लोकसभा देवरिया में किसको चुनना चाहती है और क्यों चुनना चाहती है, क्या मुद्दा है, मैं उस पर बात करूँगा। मेरे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं जो भरौली चौराहा की राजनीति करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और यहीं इनकी मकान भी है। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम विशाल यादव है। विशाल यादव, थोड़ा कैमरामैन और आगे आइए, और आगे। विशाल जी, जी ये लोकसभा देवरिया का आखिरी गांव है, छोर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यहाँ सारे प्रत्याशी पहुँच पा रहे हैं? और अभी तक जो प्रत्याशी थे जी लोकसभा में जी सांसद थे जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, क्या उन्होंने कितने विकास किए, जरा इस पे बताइए मुझे। देखिए, अभी जो वर्तमान में हमारे सांसद रहे, शायद उनका नाम रमापति त्रिपाठी रहा होगा जी। हमने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा है जी। और बात रह गई कि उनके काम का। जी। तो आप स्वयं उनसे जब पूछेंगे कि प्यासी क्या उनके संसदीय क्षेत्र में आता है, हाँ। तो उनको यह भी नहीं पता होगा कि हमारा गांव संसदीय है। जी। एक बार अगर वो यहाँ मुड़ के ताके हों चुनाव जीतने के बाद, 1,28,000 वोटों से जब कलराज मिश्र जीते थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ ना तो कोई ऐसा काम किया, उन्होंने प्यासी गांव को गोद लेके इतना पीछे लेके चले गए। तो रमापति राम त्रिपाठी से हम क्या उम्मीद करेंगे? उन्होंने करीब 80,000 वोटों से यहाँ चुनाव जीता। यहाँ से जो प्यासी मार्ग से सलेमपुर मार्ग की सड़कें, बीजेपी के दोनों सांसदों को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, लेकिन उन जनता के आशीर्वाद पे ये दोनों लोग खरे नहीं उतरे। तो क्या जनता उनके पक्ष में जाएगी इस बार? यह तो इस बार कहना मुश्किल है, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। जी। हमारे साथ और एक शख्स जुड़े हैं, आइए। इन्होंने कहा कि बीजेपी के दोनों सांसदों ने काम नहीं किया, जनता ने आशीर्वाद उन्हें दिया। ये प्यासी है, कलराज मिश्रा साहब ने इसको गोद भी लिया था जब सांसद बने थे वो पहली बार। ठीक है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, कहने के लिए तो भाई ये लोग विपक्ष के हैं जी, और जी आगे आइए। हाँ। इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। हाँ। जो बीजेपी के जो है खिलाफ बोल सके। नहीं तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना, वो तो सही बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहा है। हाँ। गलत ये बोल रहा है, तो आपकी अंधभक्ति बोल रही है। नहीं अंधभक्ति। ये देखिए, अब बोलने बता रहा है, सुनिए। पहले सुनिए किस बात, ये सड़क को देखिए। नहीं एक सेकंड में बता रहा हूँ। मैं आपके पास आऊंगा, पहले आपके पास जाएंगे, रुकिए थोड़ा। ठीक है, बोलिए। पहले आप जो कलराज बाबा की बात किए हैं, हाँ। कलराज बाबा ने प्यासी को गोद लिया और कलराज बाबा ने प्यासी के लिए बहुत कुछ किया। हाँ, बताइए। जो इनको दिखता नहीं है। बताइए क्या किया। हमारे यहाँ कलराज बाबा ने 2 आरो दिए। अच्छा, आरो, ठीक है जी, हमारे यहाँ 2 आरो दिए। और हमारे यहाँ गंडक नदी पे जो है उन्होंने पुल दिया। हाँ, ठीक है, जो कलराज बाबा की ही देन है। और हमारे यहाँ बाबा ने एक क्या कहते हैं, चरखा उद्योग भी लगवाया, जो कुछ दिनों तक चला। कुछ दिनों तक चला, उसके बाद जो है अब पता नहीं किसी कारणवश वो इस समय बंद है। अब कैसे क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर है, दूसरी बात रह गई रमापति राम त्रिपाठी की। तो भाई हमारे सांसद जो है मोदी के नाम पर ही जीते हैं जी। आज भी अगर रमापति राम त्रिपाठी अगर यहाँ होते जी, अगर आज चुनाव लड़ रहे होते, तो ये निश्चित था कि रमापति राम त्रिपाठी अपने कार्य के आधार पर नहीं जीत पाते जी। ये बात तो सत्य है। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि रमापति राम त्रिपाठी ने काम नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोग अंतिम छोर पर बसे हुए हैं, जनता तो वोट देती है अपने विकास क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। तो सांसदों को जो निधियां मिलती हैं उस पर उसको विकास करना चाहिए क्षेत्र के। तो बीजेपी के 2 बार सांसद रहे हैं, उन्होंने उन निधियों का सही उपयोग नहीं किया और जनता के पास आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। तो क्या फिर से बीजेपी को वोट देना ठीक है? नहीं, समस्या कहाँ है? हाँ। कोई समस्या नहीं है। किस बात की समस्या? समस्या नहीं है देखिए, क्षेत्र में। इनको ये लोग अंधभक्त हैं, इनको समस्या कहीं दिखाई नहीं देगी। दूर दूर तक इनको कहीं समस्या दिखाई देने वाली नहीं है। ये कहते हैं कि 200 पे भी हो जाएगा तो हम बाबा को ही लाएंगे या मोदी को ही लाएंगे। लेकिन मैं इनसे 400 पार जा रहे हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि केवल अभी इन्होंने रमापति राम को यह नकार दिया कि वो अपने कार्यों के बल पे वो जीत नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्या कारण रहा? केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रही, इतना होने के बावजूद ये लोग क्यों ऐसे मौन बैठे हैं? महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है। केवल अपनी 10 ऐसी उपलब्धियां गिनवा दे जिसको हम लोग मान जाएंगे। इनके पास कोई ऐसा इस बार मुद्दा नहीं है। वह भटक चुके हैं और वह इतने व्याकुल हो चुके हैं, इतने अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कि वो क्या कर रही हैं। मुजरा जैसे शब्दों का उन्होंने आवाहन किया है। अब बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग क्या कहें?
क्या कहना चाहते हैं बताइए आप। देखिए ये विपक्ष, निर्भया जी क्या कहना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा दिखा रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है? अरे महाराज पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी तो है ही आपकी इस बात पे। पेपर कौन को नहीं दिख रही है बताइए। पेपर कौन लीक किया है? पेपर इन लोगों ने विपक्ष ने लीक विपक्ष ने लीक किया है। विपक्ष ने जो है सबसे बड़ी इनकी उपलब्धियां यही है। पेपर सबसे बड़ी गवर्नमेंट दोनों जगह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि पेपर लीकेज करवाना, अग्निवीर जैसे सेनाओं को सम्मान नहीं देना, पेंशन बंद करवाना, तमाम ऐसी मुद्दाएं हैं। कौन कहता है अग्निवीर को जो है सम्मान नहीं मिल रहा है? अग्निवीर को आरक्षण मिल रहा है, जो वो 4 साल के बाद वापस पुनः आएगा उसको पुलिस में रिजर्वेशन है। 75 साल में मोदी जी को दोबारा चाहिए प्रधानमंत्री बनना, और जो युवा है उसको 4 साल की नौकरी दी है। कौन सा भाई रोजगार है बताइए भाई आप। कहाँ उनको 400? केवल जो है सबको प्रशिक्षित करने के लिए जी सभी युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने अग्निवीर का जो है वो क्या गठन किया। हाँ, और 4 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट होंगे, 4 साल के बाद ये लोग कहते हैं कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कौन कहता है उनको शहीद का दर्जा मिलेगा? तो आपको लगता है कि मोदी जी ने विकास किया है? एकदम किया। आपको लगता है मोदी जी ने? हाँ, मोदी ने बहुत 12 साल से, कैमरामैन ये दिखाइए सड़क, ये सड़क 12 साल से टूटी है। 12 साल से मोदी की सरकार रही है, यहाँ सांसद रहे हैं, बीजेपी के विधायक भी देवी के रहे हैं, ये सड़क अभी तक नहीं बनी 12 साल से। बताइए इस सड़क न बनने का मुख्य कारण जानते हैं क्या है? क्या है? ये सड़क 2 जो है संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, हाँ, जो कि थोड़ा ही हिस्सा तो दोनों तो सांसद बीजेपी सुनिए, दोनों सांसद जो है बीजेपी के हैं, आपके मैं मानता हूँ बात को। थोड़ी सड़क जो है आपको जो है देवरिया सदर में पड़ती है, उसके बाद सलेमपुर में पड़ती है। इसमें 90% सड़क जो है सलेमपुर में पड़ती है। और जितने भी लोग हैं इस सड़क के किनारे, जितने लोग बसे हुए हैं, जितने भी उधर की जनता है, उस सड़क को कितने बार लोगों ने बनाने की कोशिश की। कई बार सपा के गुंडों ने मार करके उन लोगों को भगा दिया। जैसा कि इन्होंने बताया कि सपा के गुंडे। देखिए यही सबसे बड़े अंधभक्त हैं। ये एक ऐसा अंधभक्ति का चश्मा है कि यदि एक सीधा साधा व्यक्ति अगर वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, समाजवादी नीतियों से जुड़ा हुआ है, तो ये लोग उन्हें सपाई गुंडा कहते हैं। अब ये बताइए कि ये कितने बड़े गुंडा हैं कि पूरा सांसदीय क्षेत्र इनका, आज पूरे जितने लोकसभा है, विधानसभा है, सारे विधायक भाजपा के, उसके बावजूद क्यों नहीं रोड बना? इस मुद्दे पे आपने पूछा तो इन्होंने क्या जवाब दिया? सपाई गुंड। इन्होंने ये एक बार भी बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे विधायक 40% कमीशन मांगते हैं, जिसके वजह से ठेकेदार भगे फिर रहे हैं। अब इनको कमीशन की बात नहीं जानकारी होगी, तो नहीं जानकारी होगी तो एक बार ये जाके उस ठेकेदार से पूछिए उसकी हालात। सत्यता है कि हमारी गवर्नमेंट कमीशन के खिलाफ है, वो कमीशन नहीं लेना चाहती है, और इन लोगों को कमीशन चाहिए। इन लोगों को केवल कमीशन चाहिए। अरे तो आपकी सरकार है, सुनिए, इसीलिए ये लोग पेंडिंग किए हुए 10 साल से आपकी सरकार है, तो कमीशन जब नहीं चल रहा है तो काम तो होना चाहिए। काम तो नहीं हो रहा है। देवरिया जिला का बस स्टैंड भी टूटा है, रुद्रपुर का बस स्टैंड का पता नहीं है, सलेमपुर में बस स्टैंड नहीं है, सड़कें टूटी हैं। नहीं, सलेमपुर का बस स्टैंड जो है पास हुआ है। चुनाव जब आया तब चुनाव से पहले पास हुआ है। चुनाव बीतने के बाद बनेगा कब? चुनाव फिर सरकार बन जाएगी तब? नहीं, चुनाव बीतने के बाद किसी की भी सरकार आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी की सरकार आ रही है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद जो सरकार बनेगी उसका बजट पास हो गया है, तुरंत जो है बस स्टैंड बनना चालू हो जाएगा। मोदी जी का विकास कार्य किस नज़र से देख रहे हैं? सलेमपुर का देवरिया लोकसभा का लास्ट क्षेत्र है ये, ठीक है। आपके वर्तमान सांसद हैं, 10 सालों में रहे हैं, उन लोगों ने कितना इस क्षेत्र के बारे में ध्यान दिया, कितना इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बारे में ध्यान दिया, इस पे क्या कहेंगे? मैं श्याम कुमार प्यासी सलेमपुर से हूँ। हमारे वहाँ नज़दीक में सलेमपुर लोकसभा और देवरिया लोकसभा का अंतिम क्षेत्र रामपुर कारखाना है। यहाँ पे विगत 2 बार से कंटिन्यू बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन कोई भी विकास नहीं है। विकास की बात पूछ रहे हैं तो विकास के नाम पे धब्बा है। हमको विकास चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको महंगाई से निजात चाहिए। इन लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है। मोदी जी जब आए थे सत्ता में 2014 में, तो उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इन सारे नारों का जो है क्या क्या मतलब निकला 10 सालों में? उन्होंने केवल जुमलेबाजी किया और लोगों को लुभावने तरीके से फंसाने का काम किया। वो केवल एक भ्रमित करने का काम किया है और सत्ता पर बैठकर दुरुपयोग करने का काम किया है और जनता के साथ छल करने का काम किया है, और कोई काम किया नहीं है।
इतना असर नहीं नहीं है आप- नहीं नहीं, ये मोदी जी को जुमला कह रहे हैं। मोदी जी ने जुमलेबाजी कहाँ की है। उन्होंने आज भी 60 करोड़ परिवारों को जो बेरोजगारी क्या नाम गरीब जो गरीब नहीं नहीं सर जो गरीब थे उनको ऊपर उठाने का काम किया है। उन्होंने उज्ज्वला सुनिए, उन्होंने उज्ज्वला गैस दिया, कुछ नहीं। उन्होंने गैस का सिलेंडर भी तो बढ़ाया। नहीं कहाँ बढ़ा है। हमारा 450 मिलता था कांग्रेस सरकार में, आप कह रहे हैं सर इसके पहले स्मिता रानी, आपकी स्मिता रानी इसी गैस पे जब 400 450 गैस था तब उन्होंने कपार पर सिलेंडर लेकर और प्रदर्शन किया और कहा कि इतनी महंगाई है सिलेंडर की और आज 1200 तक हो गई। जिस दिन 450 की सिलेंडर थी, जिस दिन 450 की सिलेंडर थी, उस समय आपके यूपी में भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस बात को कि इतनी महंगाई हुई और बसपा की सरकार हुआ करती थी और उसी का सिलेंडर के लिए लोग रात भर लाइन लगा करके और जा करके वहाँ मारा मारी झगड़ा करके भी उनको सिलेंडर नहीं मिलता था। तो रेट भी तो आज नहीं, कहाँ महंगा है। गरीब आदमी कहाँ उठाऊंगा है। कहाँ हिसाब से महंगा नहीं है। इनका कहना है कि आज 1200 में मिल रहा है, 1100 में महंगा नहीं है। 400 रुपये में मिलता था तो लोग सुबह 4 बजे लाइन लगाते थे। कहाँ था। देखिए मिलता था, लोग लोग भूखे नहीं मरे दस दिन तक हैं। भूखे थे। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत जो आपने चंदा लिया है वैक्सीन वालों से, वो बात नहीं है। सबसे ज्यादा सपा और केजरीवाल ने चंदा लिया है, ये चंदा चोर सरकार ने जो काम किया है, इनकी बात सुनिए। आज 400 रुपये एक व्यक्ति की दिहाड़ी है, आज वो 1200 रुपये 1100 आज 400 रुपये एक व्यक्ति की दिहाड़ी बता रहे हैं। सर सुनिए, आज 450 रुपये बता रहे हैं ना, ये गलत बोल रहे हैं। 520 रुपये एक मजदूरी की मजदूरी है। जिस समय इनकी सत्ता हुआ करती थी 250 300 रुपया मजदूरी हुआ करता था। ये बेरोजगारी की बात करते हैं। कितना है? 20 रुपये कहाँ है महाराज। आप इन्होंने नरेगा में 520 देना चालू कर दिया। जुमला तो इनका शुरू से ही है, अब क्या छुपेगा जुमला इनका। बगल में यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, आप मजदूरों से आप जाके बात कर सकते हैं कि कितने रुपए उनकी दिहाड़ी है, उनका परिवार कैसे चलता है। 4 दिन 3 दिन काम करते हैं तब जाके सिलेंडर भरवाते हैं। जब 3 दिन में उनको 1200 मिलता है तो केवल सिलेंडर भर पाता है, उनके घर तेल तक नहीं मिल पाता है, नमक नहीं होता है। इनकी जुमलागिरी देखिए, ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 1200 का सिलेंडर है। इनको ये भी पता नहीं है, इनको ये भी पता नहीं है कि सिलेंडर कितने मिलते हैं।